गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं आपके लिए 11 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले 10 नवंबर के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? पीएनएस तुगरिक टाइप 05 एपी। क्या नाम उसका? पीएनएस तुगरिल टाइप 054 ए पी। सेकंड क्वेश्चन था, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो दोस्तों कित्तूर कर्नाटक कर दिया। क्या कर दिया? कित्तूर कर्नाटक। तीसरा क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गोंडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो दोस्तों श्रीनगर को शामिल किया गया है। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों 141 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दिया? तो दोस्तों असम ने। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। नौवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के फल बेचने वाले हरे काला हजबा को भारत के कौन से सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों चौथे। 10वां क्वेश्चन है, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों 168वें स्थान पर है भारत। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थाओं ने के कितने वैज्ञानिक को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 5 वैज्ञानिक, 12 वैज्ञानिक, 17 वैज्ञानिक या 25 वैज्ञानिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, 17 वैज्ञानिक। हाँ जी 17 वैज्ञानिक। पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके नवोन्मेषी अनुसंधान संबंधी विचार और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। इन वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता व लचीलेपन के साथ स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य जारी रखने की अनुमति होगी। अपनी मर्जी से ये काम कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई एंटी टेंजर जो कि श्रीपुंडे के बड़े परिवार से संबंधित है वह किसकी प्रजाति है? हाल ही में खोजी गई एंटी टेनेजर जो कि श्री पिंडे के बड़े परिवार से संबंधित है वह किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे बंदर, पक्षी, जलजीव या मुर्गा। तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पे बी, पक्षी। हाँ जी, हाल ही में खोजी गई एंटी टेंजर की श्री पुंडे की बड़े परिवार से संबंधित है वह पक्षी की प्रजाति है। वह किसकी प्रजाति है? पक्षी की प्रजाति है। इस श्रीपिंडे परिवार में 370 से अधिक गीत पक्षी प्रजाति शामिल है। कितने? 370 से अधिक गीत पक्षी प्रजाति शामिल है। ये पक्षी लगभग पूरी तरह से अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही सीमित है। जो ये पक्षी है लगभग पूरी तरह से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही सीमित है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संकल्प गुप्ता हाल ही में देश के सबसे तेज कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? संकल्प गुप्ता हाल ही में देश के सबसे तेज कौन से वे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? क्या नाम है? संकल्प गुप्ता। तो दोस्तों इसके ऑप्शन 61वें, 71वें, 81वें या 51वें। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 71वें। हाँ जी, भारत के संकल्प गुप्ता ने सर्बिया के आनंद जेलोवाक में जीएम आस्क 3 राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में 6.5 अंक के साथ
दूसरे स्थान पर रहकर तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम के हासिल किया है, जबकि इसके साथ ही हाल ही में भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन से 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए? संकल्प गुप्ता ने लगातार 3 टूर्नामेंट में खेलते हुए केवल 24 दिन के अंदर 3 ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किए। कितने? 24 दिन के अंदर इन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर अपने नाम हासिल किए हैं, संकल्प गुप्ता जी ने। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है केरल सरकार, चेन्नई सरकार, लद्दाख सरकार, दिल्ली सरकार। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, दिल्ली सरकार। हाँ जी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर फायदा पहुंचाना है। इस योजना के तहत 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया गया है। कितने? 700 से लेकर 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया गया है, किया जाएगा। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में साइबर सुरक्षा और हैकिंग रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई? किसका? कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है सी, केरल। हाँ जी, केरल। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने केरल में साइबर सुरक्षा और हैकिंग रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकेन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। यह कोकेन एक 13 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य गोपनीयता, जिसका उद्देश्य क्या है? गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करके प्रदर्शित करने, समझाने और जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य क्या है? गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना, लोगों को उनको प्रदर्शित करना, दिखाना, करके समझाना और जागरूक करना, इसका जागरूकता फैलाना इसका काम है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, रवनीत सिंह, अधीर अरोड़ा या श्रीकांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। हाँ जी, केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। वे 30 नवंबर को अपना नया कार्यकाल संभालेंगे। कब संभालेंगे? 30 नवंबर को अपने नया कार्यकाल संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर 30 नवंबर 2021 को सेवा से रिटायर होंगे। अभी लेटेस्ट में कौन है? करमबीर, एडमिरल करमबीर, जो कि अपनी जो सेवा है वहां से रिटायर हो जाएंगे 30 नवंबर 2021। और वाइस एडमिरल आर हरि कुमार 30 नवंबर को अपना नया कार्यभार संभाल लेंगे। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 9 देश, 13 देश, 7 देश या 12 देश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है सी, 7 देश। हाँ जी, भारत ने 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई गई सरकार के पतन और इस लोकतंत्र देश के तालिबान के अधिग्रहण के बाद पड़ोसी अफगानिस्तान में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के जो सलाहकार है अजीत डोभाल ने कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इसके अजीत डोभाल कर रहे हैं। और ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के उनके समक्ष भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं कि वे इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और इस सम्मेलन के लिए अफगानिस्तान से किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? जो अफगानिस्तान से किसी भी प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित नहीं किया गया था। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कर्पिंग पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम निम्न में से क्या है?
भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कार्पिंग पनडुब्बी सौंपी है, उस पनडुब्बी का नाम हमको बताना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है वेला, गॉन, टिम, मंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए वेला। हाँ जी, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला सौंपी गई है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है। ये सभी पनडुब्बियां मेड इन इंडिया है। अब तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है उन्हें मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? मंचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई में बनाया गया है। इसका फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। कैसे कि फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप है उसके साथ समझौता है। वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। जो इसकी शुरुआत हुई थी पनडुब्बी को बनाना वो 6 मई 2019 को हुई थी। इसके बाद इसके बंदरगाह और समुद्र के अंदर जुड़े ट्रायल जिनमें हथियार और सेंसर का ट्रायल शामिल था। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है विराट कोहली, स्मृति मंधाना, आसिफ अली, लॉरा डेलानी, बाबर आजम, मेगान स्कॉट, टिम पेन, सना मीर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है बी आसिफ अली जो कि पाकिस्तान के है, लॉरा डेलानी जो कि आयरलैंड की है। पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली और आयरलैंड की ऑलराउंडर लारा डेलानी को अक्टूबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेट चुना है। आसिफ ने बांग्लादेश के साकिब अल हसन और नाम्बिया के डेविड वाइसी को पछाड़कर पुरुष वर्ग का पुरस्कार अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में लारा ने टीम की अपनी साथी गैबी लुइस और जिम्बाब्वे की मैरियन मुंडसा को पिछाड़ा है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है शरण्या शशि, कोझिकोड शारदा, प्रिया प्रकाश या चित्रा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है कोझिकोड शारदा। हाँ जी, शारदा जो कि मशहूर मलयालम अभिनेत्री थे उनका निधन हो गया, 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। मशहूर मलयालम अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 9 नवंबर 2021 को एक मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया है। वे 84 वर्ष की थी, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कोझिकोड को रहने वाली शारदा एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थी जिन्हें कोझिकोड शारदा के नाम से जाना जाता था। उनका नाम शारदा था और वो कोझिकोड में रहती थी, इसी के कारण उनको उनका नाम कोझिकोड शारदा पड़ गया। फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ने साल 1979 में अपनी पहली मलयालम फिल्म अंगाकुर में काम किया था। उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया था। कितनी? लगभग 80 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।